आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आज दोनों देशों के बीच पहली सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ में आज 350 से अधिक विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। राजस्थान में 19 नए जिले बनाए गए हैं। रिजर्व बैंक ने 2019-20 में कई जमाकर्ताओं की परिपक्व जमा राशि उनके खाते में नहीं डालने पर एचडीएफसी बैंक पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। नई दिल्ली में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में जास्मिन लंबोरिया, शशि चोपड़ा और श्रुति यादव प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आज भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस पाइपलाइन से दोनों देशों के बीच ऊर्जा सुरक्षा में सहयोग और बढ़ेगा। करीब 130 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन भारत और बांग्लादेश के बीच पहली ऊर्जा पाइपलाइन है। यह पाइपलाइन नुमालीगढ़ रिफाइनरी के सिलीगुड़ी स्थित मार्केटिंग टर्मिनल से बांग्लादेश के पार्वतीपुर तक हाई स्पीड डीजल पहुंचाने का काम करेगी। इस पाइपलाइन को 377 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाया गया है। भारत सरकार ने पाइपलाइन के बांग्लादेश हिस्से के निर्माण के लिए अनुदान सहायता के रूप में 285 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। यह पाइपलाइन शुरुआत में उत्तरी बांग्लादेश के 7 जिलों में हाई स्पीड डीजल की आपूर्ति करेगी। राजेश झा, आकाशवाणी समाचार, ढाका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष पर विशेष डाक टिकट और सिक्के का लोकार्पण करेंगे। इस अवसर पर मोटे अनाज पर एक वीडियो जारी किया जाएगा और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय कदन अनुसंधान IIMR को वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र घोषित किया जाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। 2 दिनों तक चलने वाले इस वैश्विक सम्मेलन में उत्पादकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितधारकों के बीच मोटे अनाज के प्रचार और जागरूकता, उसकी मूल्य श्रृंखला का विकास, मोटे अनाज के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी पहलू, बाजार संपर्क, अनुसंधान और विकास जैसे संबंधित सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर सत्र आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए इस पर केंद्रित एक प्रदर्शनी क्रेता विक्रेता बैठक भी आयोजित की जाएगी। इसमें 50 से अधिक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों, आयातकों, निर्यातकों और प्रसंस्करणकर्ताओं की भागीदारी रहेगी। प्रदर्शनी में 100 से अधिक स्टॉलों पर मोटे अनाजों पर आधारित स्टार्टअप्स, निर्यातकों द्वारा मोटे अनाजों पर आधारित उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में 1450 करोड़ रुपए लागत वाले 352 विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और कुछ की आधारशिला रखेंगे। श्री राजनाथ सिंह आज 2 दिन की यात्रा पर लखनऊ पहुंच रहे हैं। वे लखनऊ उद्योग व्यापार मंडल के होली मिलन समारोह में शामिल होंगे। दोपहर बाद रक्षा मंत्री एक समारोह में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। गृह मंत्री अमित शाह 8 से 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री अमित शाह गांधीनगर, वडोदरा, जूनागढ़ और सोमनाथ में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्री अमित शाह गांधीनगर में 49वें डेयरी उद्योग सम्मेलन में शामिल होंगे। बाद में वह गांधीनगर में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा बैठक की भी अध्यक्षता करेंगे। श्री शाह गांधीनगर सिविल अस्पताल में निःशुल्क भोजन अभियान का भी प्रारंभ करेंगे। इसके बाद वह गांधीनगर के कलोल में नारदीपुर तालाब का उद्घाटन और विभिन्न विकास कार्यों का वर्चुअल लोकार्पण भी करेंगे। शाम को श्री शाह वडोदरा में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। श्री शाह कल जूनागढ़ और सोमनाथ जाएंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। पेमेंट फेल, लेकिन पैसे तो कट गए। गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाए तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान।
नहीं तो आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। योर बिल। मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में 19 नए जिले और 3 नए संभागीय मुख्यालय गठित करने की घोषणा की है। श्री गहलोत ने कल विधानसभा में वित्त और विनियोजन विधेयक पर चर्चा के दौरान ये घोषणा की। नए जिलों के बनने से अब राज्य में जिलों की संख्या बढ़कर 50 हो जाएगी। बांसवाड़ा, पाली और सीकर नए संभागीय मुख्यालय होंगे। मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन पर्व के दौरान 40 लाख महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन वितरित करने सहित अन्य कई घोषणाएं भी की। G20 की भारत की अध्यक्षता में हाल में गठित स्टार्टअप 20 संपर्क समूहों की 2 दिन की बैठक आज से सिक्किम की राजधानी गंगटोक में शुरू होगी। बैठक में G20 के सदस्य देशों और आमंत्रित देशों के प्रतिनिधियों के अलावा बहुपक्षीय संगठनों और भारत के स्टार्टअप तंत्र से जुड़े हितधारक शामिल होंगे। स्टार्टअप 20 समूह के अध्यक्ष डॉ चिंतन वैष्णव ने बताया कि बैठक से स्टार्टअप से जुड़े लोगों को पूर्वोत्तर राज्यों में निवेश के अवसर उपलब्ध होंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज केरल के कोच्चि में मलयालम दैनिक मातृभूमि के शताब्दी समारोह के समापन सत्र में शामिल होंगे। वे दोपहर में काकानाड के राजागिरी बिजनेस स्कूल में युवाओं के साथ एक सत्र में भाग लेंगे। श्री अनुराग ठाकुर एक टेबल टेनिस अकादमी का उद्घाटन भी करेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के कोचीन शिपयार्ड को 2 शून्य उत्सर्जन फीडर कंटेनर जहाजों के डिजाइन और निर्माण के लिए 550 करोड़ रुपए का अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर ग्लोबल लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन प्रोवाइडर सैमस्क्रिप्ट ग्रुप ने दिया है। परियोजना को दुनिया के पहले शून्य उत्सर्जन फीडर कंटेनर पोत में से एक कहा जाता है और हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाओं का उपयोग करके इसे संचालित किया जाएगा। और अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री के मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है किसान की समस्या। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी हमारे, आपके, हम सबके मन की बात। जी हां, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ते हैं हमारे प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के साथ। 3 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ ये सिलसिला इस बार अप्रैल में अपनी 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस अवसर पर आकाशवाणी इस विशेष कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के कुछ ऐसे चुनिंदा संबोधनों को प्रस्तुत करने जा रहा है जिन्होंने देश को नई राह दिखाई। कार्यक्रम की 7वीं कड़ी में प्रस्तुत है मन की बात का ऐसा ही एक अंश। भारत को गांवों का देश कहा जाता है और गांवों की रीढ़ हैं किसान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभालते वक्त देश के किसानों की हालत सुधारने का संकल्प लिया था। उन्होंने किसानों से रोजाना के साथ ही उनकी जिंदगी की तमाम समस्याओं की जानकारी मांगी। बदले में किसानों ने उनसे कई तरह के सवाल पूछे। उन्हीं सवालों का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने मार्च 2022 में किसानों को भरोसा दिलाया कि उनकी दिक्कतों का समाधान किया जाएगा। मेरे किसान भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपने जितनी बातें उठाई है, जितने सवाल पूछे हैं, जितने भिन्न भिन्न पहलुओं पर आपने बातें की है, मैं उन सब के विषय में पूरी सरकार में जागरूकता लाऊंगा, संवेदना लाऊंगा। मेरा गांव, मेरा गरीब, मेरा किसान भाई ऐसी स्थिति में उसको रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 99वें संस्करण के लिए देशवासियों से अपने विचार और ऐसे प्रेरणादायक प्रयासों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया है जिनसे समाज में परिवर्तन आ सकता है। मन की बात की ये कड़ी 26 मार्च को प्रसारित की जाएगी। श्रोता अपने विचार माईगॉव या नमो ऐप पर साझा कर सकते हैं अथवा 1800117800 पर अपना मैसेज रिकॉर्ड कर सकते हैं।
रिजर्व बैंक ने एचडीएफसी लिमिटेड पर परिपक्व राशि को जमाकर्ता के खाते में अंतरित न करने के कारण 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने आईजीएच होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड पर भी कुछ मानदंडों का पालन न करने के कारण 11,25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि कंपनी वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अपने लाभ हानि संबंधित घोषित विवरण के अनुसार अपने शुद्ध लाभ का 20% अंतरित करने की संवैधानिक अपेक्षाओं को पूरा करने में विफल रही है। सरकार ने देश भर में नए सैनिक स्कूल खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये स्कूल गैर सरकारी संगठनों या निजी अथवा राज्य सरकार की भागीदारी में खोले जाएंगे। सैनिक स्कूल सोसाइटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद ही ऐसे सैनिक स्कूल खोले जा सकेंगे। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय आईसीसी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। आईसीसी ने आरोप लगाया है कि वह युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार हैं। मॉस्को ने आरोपों से इनकार किया है और वारंट को अपमानजनक बताया है। नई दिल्ली में विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में जास्मीन शशि चोपड़ा और श्रुति यादव प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। कल दूसरे दौर में जास्मीन ने ताइवान की न्यामबेगा बेट्राइस एम्बसोस को, शशि चोपड़ा ने केन्या की टेरेसिया वंजीरू को और श्रुति यादव ने चीन की झोउ पेन को पराजित किया। बर्मिंघम में ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद महिला डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। भारत ने पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हरा दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonia.gov.in/हिंदी पर भी उपलब्ध हैं। महज अन्नदाता कहने से काम नहीं बनता है। ऐ किसान, तुझे पूरे देश का प्रणाम तो बनता है। धानुका, इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी। धन्यवाद चंद्रिका। आज प्रकाशित अमर उजाला, हरिभूमि, दैनिक भास्कर और हिंदुस्तान ने 5 दिन संसद नहीं चलने की खबर को बड़ी सुर्खी बनाया है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, सियासी झगड़े में खर्च हुए करोड़ों, गतिरोध टूटने के आसार नहीं। प्रधानमंत्री के इस बयान को जनसत्ता ने सुर्खी बनाया है कि रक्षा क्षेत्र में बढ़ रही है आत्मनिर्भरता, इससे भारतीय प्रतिभा में विश्वास की पुष्टि। स्वदेश में विकसित 70,000 करोड़ रुपए के साजो सामान की खरीद को मंजूरी मिली। नवभारत टाइम्स ने मुखपृष्ठ पर खबर दी है, केंद्र ने कल लोकसभा को बताया कि राज्य विधानसभाओं के साथ चुनाव कराने से धन की बचत होगी। कोरोना को लेकर केंद्र के 6 राज्यों को सतर्कता बढ़ाने के निर्देश भी पहले पन्ने पर हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के भीड़भाड़ वाली जगह से दूर रहने के आग्रह को भी अखबारों ने दिया है। हिंदुस्तान ने लिखा है, 3 जानलेवा बीमारियों ने बढ़ाई चिंता, 19 राज्यों में कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी, स्वाइन फ्लू पर भी सरकार की नजर। राष्ट्रीय सहारा के पहले पन्ने की खबर है, ईडी ने कहा, चीन के कर्ज वाले ऐप ने बड़ी संख्या में लोगों को ठगा है। प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में शामिल 7 संस्थाओं और 5 व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, आरबीआई गवर्नर ने बैंकों को देनदारी को लेकर चेताया, कहा वित्तीय स्थिरता का असंतुलन हानिकारक, संकेत दिया अमेरिकी बैंकिंग प्रणाली में जारी संकट को देखते हुए सतर्कता आवश्यक। हरिभूमि की खबर है, यूक्रेन विवाद के बीच भारत को ईरान से मिलेगा सस्ते दाम पर कच्चा तेल। एयर इंडिया में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की पेशकश उन सभी अधिकारियों के लिए जो 40 वर्ष के हो चुके हैं, लिखा है हरिभूमि ने। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आज दोनों देशों के बीच पहली सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ में आज 350 से अधिक विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। राजस्थान में 19 नए जिले बनाए गए हैं। रिजर्व बैंक ने 2019-20 में कई जमाकर्ताओं की परिपक्व जमा राशि उनके खाते में नहीं डालने पर एचडीएफसी बैंक पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।